बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वर्सा उसको कब्र के अंदर दफना कर चले जाते हैं तो कब्र के इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भर कर उन पर फेंकता है और उनसे क्या कहता है, कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये उम्र यकीनी है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसने एक ना एक दिन ज़रूर वापस जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुयन है। जब मैयत को दफना कर जाते हैं तो वो उस कब्र की मिट्टी हमवार करता है और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ, अपने मरने वालों को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद उसको दफना कर वापस चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता। तब वो हमारे पास आते हैं और हम उससे दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतल्लिक सवाल करते हैं, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे उसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरुखती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना साद बिन वसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा की कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हज़रत साद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए हैं, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए हैं, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। फिर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए हैं, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है। जमात के साथ नमाज पढ़ने पे जो कदम चलते हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स
दुनिया में मुशक्क़त और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अज़ाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद ज़िक्र इलाही उसको रोक देते हैं। इससे कहते हैं कि इधर तेरा रास्ता नहीं। फिर वो वापस चला जाता है। वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज़ और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है, वो इन इबादतों से कहता है कि मैंने तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरह की इबादत में कुछ कमज़ोरी होगी तो मैं आऊँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाता है, उसके वर्सा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर और नकीर कहते हैं मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। इनके दांत गाय की सींगों की तरह होते हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटके होते हैं। इनका एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को ख़त्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी ड्रोमनी शक्लो सूरत की हैबत थी। क्या ये कम है? प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जिसको अगर तमाम दुनिया के जिनों अंश मिलकर उठाना चाहें तो उठाना मुमकिन नहीं, उसको हिलाया भी नहीं जा सकता। मुर्दे से कहते हैं बैठ जा, मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक ताला है जो वाहिद ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि ये तो सच कहा तूने। उसकी कब्र की दीवारों को हर तरफ से हटा देते हैं, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर की सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वो कहते हैं ए अल्लाह तबारक ताला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक ताला के यहाँ अताअत और फरमाबरदारी की। हदीस पाक में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में कुदरत में मेरी जान है कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह तबारक ताला के दोस्त, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को उस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी खबर में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है और क़यामत तक वही बहारें रहेंगी। प्यारे दोस्तों, कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक ताला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक और फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस पर तंग हो जाती है। उसकी पसलियाँ दूसरी तरफ पसलियों में घुस जाती हैं। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके आसपास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो उनके हर सवाल में जवाब देता है मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते उसको इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि उनकी चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं ऊपर देख। जन्नत का दरवाज़ा देखता है, जन्नत की बागो बहार वहाँ उसको नज़र आती है। फरिश्ते उस नाफरमान को कहते हैं ए अल्लाह तबारक ताला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तो अल्लाह तबारक ताला की अताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती
होती है कि उस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक ताला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है, इसीलिए कि तूने अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की। फिर जहन्नम के 70 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर एक बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी से बचें, नेक अमाल करें, कब्रिस्तान में जाया करें, ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और मौत को याद करके हम दुनिया से बेरुखती और आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।